हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल स्टूडेंट्स टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम देख रहे थे हम गोली दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन, और ये इसकी सेकंड वीडियो होने वाली है। इसके पहले इसकी हमने जो चीजें हैं उसको हमें बहुत ज्यादा आसानी से देख लिया है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में गोली दर्पण को बहुत ज्यादा अच्छे से देख लिया हुआ था, इसके परिभाषा को हमने देखा था, इसके हमने प्रकार को देखा था। एक बार बता देते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है, जिसको भी हमने बहुत ज्यादा अच्छे से देख लिया था। फिर हमने अवतल दर्पण कैसा होता है इसका हमने परिभाषा और इसका चित्र के बारे में भी हमने बहुत ज्यादा अच्छे से देखा और समझा भी था। इसके बाद हमने उत्तल दर्पण को भी हमने देख लिया था, उत्तल दर्पण की हमने परिभाषा और इसका फिगर भी हमने देखा हुआ था। अब आज से हम देखने वाले हैं क्या, इसकी कुछ जो परिभाषाएं हैं, ठीक है, इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको भी हम देखने वाले हैं, और इनसे जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है उसको हमें समझना भी है, साथ साथ ये सही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है, जिससे हमारे साथ बहुत ज्यादा नए नए स्टूडेंट्स जुड़ जाएं और पढ़ाने में भी काफी ज्यादा मजा आए। स्टूडेंट, सारी चीजें मैं अपनी फोन से करता हूँ, ये चीजें आपको दिखाई देनी है अपने फोन की स्क्रीन पे। तो इसके लिए मेरे पास कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, मैं सिर्फ फोन से ही करता हूँ। इसके लिए आप लोगों को हमको सपोर्ट करना है, ज्यादा लोगों के साथ ज्वाइन करना है हमारे साथ, और पढ़ाने में काफी अच्छा मजा आएगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी सारी चीजें। तो इसका जो पासवर्ड वो है चैप्टर 2 करके, इसका पासवर्ड चैप्टर 2 है। आप जैसे वहां पर एंटर करेंगे आपको इसका पूरा का पूरा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट्स। तो आज हम देख लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण परिभाषा आ जाती है आपकी स्क्रीन के सामने, वो क्या है, दर्पण का ध्रुव। आखिर दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण, मान लीजिए आपका कोई गोली दर्पण है, यह पूरी तरह से गोल है। मान लीजिए आपका कोई गोली दर्पण है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए यहीं से प्रकाश, देखिए कुछ इस प्रकार से प्रकाश आएगी और इससे टकरा जाएगी, या प्रकाश आ रही है या इससे टकराएगी, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप पहले यहाँ फिगर देखिए, जो हमने फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया है, देखिए यह कोई आपका गोली दर्पण है, या आपके उत्तल और अवतल दोनों के लिए यह कार्य करेगा। यह आपका देखिए कोई गोली दर्पण है, इसके पीछे इस प्रकार से कलई किया गया है और इसके इधर अंदर की तरफ ये किया गया है कलई, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से किया गया है। तो इसके जो यहाँ पर जो बिंदु है, मैं आपको फिर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यह आपका कोई गोली दर्पण है, ठीक है, यह कोई गोली दर्पण है। उसके बाद ये वाला जो बिंदु है आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बिंदु है, यही इसका क्या कहलाता है, यह दर्पण का ध्रुव कहलाता है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है, यह दर्पण का आपका ध्रुव कहलाता है। ये देखिए आपका कोई गोली दर्पण है और इसके ये जो पी वाला बिंदु है, ये जो आपका बीच वाला बिंदु है, यह कोई आपका गोली दर्पण है, ठीक है। इसको मैंने आधा इसको काट लिया, तो मैं इसका जहाँ आधा से मैं काट रहा हूँ, तो इसका ये वाला बिंदु, इसका ये वाला जो बिंदु होता है वो आपका ध्रुव कहलाता है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। स्टूडेंट्स, आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो हमने गोली दर्पण इसका हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्या, वक्रता केंद्र को। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको आपको एक बार फिगर के माध्यम से मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ। देखिए यह आपके सामने दो फिगर है, ये आपके अवतल उत्तल ये दोनों के लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका कोई गोली दर्पण है, मैं इसको कट कर दूंगा, आधा इसको कर दूंगा, तो इसका कुछ सेंटर भी तो होगा, इसका कुछ सेंटर होगा ना। जब जैसे ये देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं, यह आपका कोई गोली दर्पण है, ठीक है, और इसको जब मैं पूरा करूंगा कुछ इस प्रकार से गोला करूंगा, ठीक है। जब आप कोई गोला बनाते हैं तो आपको पता होगा उसका एक सेंटर होता है, उसका केंद्र होता है। तो इसका जो केंद्र होता है वही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बस स्टूडेंट, वही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। इसे सी से दिखाते हैं, इसे सी से दिखाते हैं, और इसके पहले जो हमने देखा उसे पी से दिखाते थे, उसे पी से दिखाते थे। तो अब हम देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या आखिर क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, तो यह क्या होती है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण का वक्रता पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पहली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की है, यह लाइन सब में अधिकांश वही रहने वाली है, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। शुरू में आपको कठिन लगेंगी, लेकिन आपको 2 से 3 बार सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, सब याद हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यह देखिए आपका कोई गोली दर्पण है, यह आपका अवतल दोनों मैं दिखा दे रहा हूँ, ये दोनों के लिए कार्य करने वाली है ना। तो इसका ये वाला जो भाग है, इसका ये वाला, ठीक है, ये द्वारक टाइप वाला,
ये जो आपका द्वारक टाइप वाला जो भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है, ये आपका क्या कहलाता है, ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और अगर आपको इसको याद करना होगा, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो उस गोले की त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर आपको समझ नहीं आया, इस बारे में आपने कमेंट कीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अब चौथे नंबर पे आपके सामने आ जाती है अभिलंब। अभिलंब आखिर क्या होता है? अभिलंब को हमने पहले भी देख लिया है, इसके पहले चैप्टर में, फिर से हम देख लेते हैं। तो क्या होता है? गोली दर्पण किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। मैं आपको इसको ऐसे दिखाता हूँ। देखिए, कोई परावर्तक पृष्ठ है इस प्रकार से, मैंने आपको इसको पहले बताया था, और इस पे कोई प्रकाश किरण आके आपतित होती है कुछ इस प्रकार से, इसे आपतित किरण कहते हैं, और फिर इसे यहाँ से परावर्तित हो जाती है कुछ इस प्रकार से। तो इसके बीच में एक प्रकार का यहाँ पर लंब होता है, इसके बीच में एक प्रकार के यहाँ पर लंब होता है, और जिसे क्या कहते हैं? जिसे अभिलंब कहते हैं। बस इतनी सी कहानी। तो जब यहाँ पर आपको एक गोली दर्पण मिलेगा यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा? ये आपका यहाँ पर सी अर्थात केंद्र ये है ना, वक्रता केंद्र, यहाँ पे आपका P, ठीक है। तो यानी ये ध्रुव और आपके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह आपका अभिलंब कहलाता है। यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से कलई किया हुआ है, तो यही है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं मुख अक्ष पे। तो मुख अक्ष क्या होता है? मुख अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव को P से दिखाते हैं, मैंने आपको बताया, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या C, वक्रता त्रिज्या को C से दिखाते हैं, को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है गोली दर्पण, मुख अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख अक्ष कहलाती है, फोकस नहीं कहलाती है, फोकस अभी आगे आने वाला है इसकी, ठीक। तो मैं आपको एक बार फिगर में दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपका अवतल दर्पण है, या आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कलई इधर की तरफ होता है, आपको समझ में आ गया होगा इतने में ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, और यह जो रेखा सीधी वाली होती है, यह सीधी वाली जो रेखा होती है मुख अक्ष कहलाती है। अब आप कहेंगे उसका अभिलंब तो भी यही है। नहीं स्टूडेंट्स, अभिलंब वो नहीं होता। अभिलंब तो मैंने आपको क्या बताया, अभिलंब क्या होगा? ये जो यहाँ तक की जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, यह आपका अभिलंब कहलाती है। जो आपके यहाँ C वाले से और P वाले जो मिलाती है, C और P से जो मिलाती है, वह आपका अभिलंब कहलाता है, वही, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब फिर से आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला क्या हमारा टॉपिक आ जाता है, 6वां नंबर का, दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वार कहते हैं। गोली दर्पण के जो व्यास होता है उसको दर्पण का द्वार कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से आप बात को समझिए। जैसे आप जिस डोर से अपने घर में एंटर करते हैं, तो प्रकाश जिस डोर से उसमें एंटर कर रहा है, तो ये आपका कोई दर्पण है कुछ इस प्रकार से। यह आपका कोई दर्पण है, इसमें प्रकाश एंटर करेगा। इसमें जब प्रकाश एंटर करेगा, तो इसका ये जो द्वारक है, ये वाला भाग, इसका ये शुरू वाला भाग, मैं आपको यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपका यह कोई परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर प्रकाश एंटर होगी, तो जहाँ से प्रकाश एंटर होगी, तो इसका ये वाला जो प्लेस है, देखिए यहाँ से ये कोई आपका दर्पण है, यहाँ से ये आ रही है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो इसके सामने वाला, मतलब ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है, इसी के ठीक सामने वाले जो भाग होते हैं, ये जो एक रेखा अगर आप यहाँ मिलाएं, तो ये इसका द्वारक कहलाता है। और अगर इसको हम शब्दों में देखें, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, उसके व्यास को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे, और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अब आते हैं मुख्य फोकस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहता है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, ये आपका कोई मुख्य अक्ष है, और इसी मुख्य अक्ष के समांतर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या है? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात यह आई, और यह टकरा के कुछ इस प्रकार से मान लीजिए इसके नीचे से जा रही है। यह आई और टकराने के पास ये इसके मान लीजिए नीचे से ये जा रही है। जाने के पश्चात यह अगर मिलती हुई किसी बिंदु पे ये मिलती हुई लग रहा है, ये प्रतीत होती है, या यह सच में मिलती है। अगर ये मिलती है या यह मिलती है प्रतीत, ऐसा लग रहा है कि प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु को फोकस और मुख्य फोकस कहेंगे। उसे फोकस या मुख्य फोकस कहेंगे। उसे एफ से दिखाते हैं। उसे किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। तो देखिए, यह कुछ इस प्रकार का आपका फिगर है, कुछ इस प्रकार सा। तो देखिए,
जब कोई प्रकाश किरण सीधे, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका एकदम सेंटर वाला अक्ष है, और यह प्रकाश आई और यहाँ पर यह इसका परावर्तन हो गया। दूसरी प्रकाश आई, इसका परावर्तन हो गया, यह प्रकाश भी है, इसका परावर्तन, यह परावर्तन। ठीक है, तो जहाँ पे मिल रही है, आप देखिए यह जहाँ पे, यह यहाँ पे मिल रही है, और रहेगा दूसरे में देखिए यह प्रकाश आई, इसका परावर्तन इधर हुआ, यह प्रकाश आई, इसका इधर हुआ, यह आपका मुख्य अक्ष है, यह आई और इसका परावर्तन इधर, यह आई इधर। लेकिन अगर इसको हम पीछे आके मिलाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, यह कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, यानी आपके इसमें प्रतीत हो रही है, इसमें वाले में प्रतीत हो रही है, और इसमें यह मिल रही है पूरी तरह से। तो जब आपको मिलती हुई प्रतीत हो और मिल रही हो वहां पर, और मतलब जहां भी मिल रही है, जैसे यहाँ पे मिल रही है और यह यहाँ पे मिल रही है, तो यह इन दोनों का फोकस हो जाएगा। उत्तल का फोकस आपका यहाँ होगा और अवतल का फोकस यहाँ पर होने वाला है, और कुछ भी स्टूडेंट्स इसके अलावा नहीं है। अब आते हैं फोकस दूरी। आखिर फोकस दूरी क्या होती है, यानी अब देखते हैं फोकस दूरी होती क्या है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है, आपका फोकस दूरी कहलाता है। यानी आपके पी से लेकर आपके फोकस के बीच की जो दूरी है, ये देखिए मान लीजिए इसके बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका मान लीजिए पी है और ये आपका एफ है, तो इसके बीच की जो आपकी दूरी होगी वो आपका फोकस दूरी कहलाएगा। आप यहाँ फिगर में देखिए कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण है, या कुछ आपका दर्पण है, और इसके बीच की देखिए यहाँ से यहाँ तक बीच की जो दूरी होगी वह आपका स्मॉल एफ, इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो आपका ये क्या हो जाता है, ये आपका फोकस दूरी हो जाता है, ये आपका फोकस दूरी हो जाता है, इसके बीच की जो दूरी होती है। बस अब आते हैं इसके अगले पे, तो इसका अगला क्या हो जाता है, ये हमारा लास्ट होने वाला है कि फोकस तल। तो फोकस तल क्या है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, वह फोकस तल कहा जाता है। बस स्टूडेंट देखिए आपका मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत एक ऐसी रेखा जाती है, आपका मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसी रेखा जाती है, इसे फोकस तल कहते हैं। बस इतना सा टॉपिक है, इसके अलावा भी अब कुछ भी नहीं बचा, और मुझे आशा सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नहीं है फिर भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम के जो लिंक है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, देखिए वहाँ से हमको नहीं, वहाँ पे आपको ही फायदा होने वाला है। आपको इसकी पूरी की पूरी PDF आपको 100% मिलने वाली है। साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फेसबुक वाले अकाउंट को और हमारे इंस्टा वाले अकाउंट को भी आप जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। तो मिलेंगे वो फिर से किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक से। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।